प्यारे बच्चों, आज हम 8वें अध्याय धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा के विषय प्रारंभिक भक्ति परंपराओं को विस्तार से पढ़ेंगे कि उस समय जो कौन कौन सी भक्ति परंपराएं थी जिनका की प्रचलन था। तो जो प्रारंभिक भक्ति परंपराएं थी उनका उदय दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी में हुआ था और इनमें से प्रमुख भूमिका निभाने वाले 2 अलवार और नयनार थे। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ लेंगे। अलवार और नयनार कौन थे? अलवार विष्णु भक्त थे जिन्होंने वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया और नयनार शिव भक्त थे जिन्होंने शिव भक्ति को विशेष रूप से प्रचलित किया। तो पहले हम पढ़ते हैं अलवार। दक्षिण भारत में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाने में मुख्य भूमिका अलवार संतों ने निभाई थी। अलवार से अभिप्राय विष्णु भक्तों से है। कहा जाता है कि अलवार संतों में से 12 संत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे और इनमें से एक स्त्री संत थी जिसका नाम अंडाल था। उनके गीत बहुत लोकप्रिय थे। उनका दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान था। 10वीं शताब्दी तक 12 अलवार संतों की रचनाओं का एक काव्य संकलन भी तैयार किया गया था जिसे नलियरा दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। इसमें 4000 भक्ति गीत दिए गए हैं और इसकी रचना तमिल भाषा में की गई है। इसे तमिल वेद के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको कहा जाता है कि इसका उतना ही महत्व है जितना कि 4 वेदों का महत्व है। जितने पवित्र और जितने महत्वपूर्ण 4 वेद हैं उतना ही महत्व इस ग्रंथ नलियरा दिव्य प्रबंधम का था, इसलिए इसे तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव मत को प्रचलित करने या उसका प्रसार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को प्रभावित किया और जो उनकी शिक्षाएं थी उन्होंने लोगों को तमिल भाषा में दी क्योंकि उस समय लोगों की जो जन भाषा थी या आम बोलचाल की भाषा थी वो तमिल थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षाएं भी तमिल भाषा में दी। उनकी शिक्षाएं बहुत ही सीधी सरल थी। वे विष्णु को सर्वव्यापी मानते थे, मतलब कि सिर्फ एक विष्णु ही है जो कि भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे भजन और कीर्तन करते थे। उनका कहना था कि अगर हम विष्णु की सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अलवार स्त्री और पुरुषों के समान अधिकारों में भी पक्ष में थे। उनका कहना था कि जो अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं वही अधिकार स्त्रियों को भी देने चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और साथ साथ उन्होंने सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। वो ऊंच नीच की भावना में विश्वास नहीं करते थे, जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उनका कहना था कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर कोई ब्राह्मण है लेकिन अगर वो बुरा कर्म करेगा तो उसको दंड मिलेगा, ये नहीं है कि उसको दंड नहीं मिलेगा या उसको किसी प्रकार की छूट मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर कोई छोटी जाति का व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका उचित सम्मान होना चाहिए, उसको दंड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि विष्णु के दरबार में सभी एक हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जाति के आधार पर, कर्मों के आधार पर सबको उनके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। अगर ब्राह्मण बुरे कर्म करेगा तो विष्णु के द्वारा उसको दंड मिलेगा और अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको विष्णु के द्वारा उसका उचित सम्मान मिलेगा। अलवार संतों ने विष्णु के जो मंदिर थे उसके द्वार सभी जातियों के लिए खुले रखे थे। वहाँ पर किसी के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं था, वहाँ सभी को एक समान सम्मान दिया जाता था और उन्होंने ब्राह्मणों
को ऊंचा बताने के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उनकी प्रभुत्ता स्थापित करने के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि हमें ब्राह्मणों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें विष्णु के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण हमें मोक्ष नहीं दिला सकते, विष्णु हमें मोक्ष दिला सकता है। इसलिए ये उनके द्वारा उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम था कि उन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा ने हमारे समाज को खोखला कर दिया है। ब्राह्मणों ने अपने लाभ के लिए जाति प्रथा को समाज में प्रचारित करके हमारे समाज को खोखला कर दिया है। इसलिए जाति प्रथा में हमें कोई भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए। अलवार संतों के शिक्षाओं से प्रभावित होकर बहुत से जो शासक थे उस समय, जैसे पल्लव वंश के शासक थे, चालुक्य वंश के शासक थे, उन्होंने प्रभावित होकर वैष्णव धर्म को या वैष्णव मत को अपना लिया और इसके अंतर्गत उन्होंने बड़े बड़े विशाल मंदिरों और सुंदर मूर्तियों का निर्माण करवाया। पल्लव शासक सिंह विष्णु ने महाबलीपुरम में आदि वराह मंदिर बनवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर और विशाल मंदिर हैं। चालुक्य शासकों ने बादामी में विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया और साथ ही साथ समाज में सभी को एक समान स्थान देने को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। ये हो गए अलवार, जो कि विष्णु संत थे और विष्णु की उपासना पर उन्होंने विशेष बल दिया और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का भी उन्होंने प्रयास किया, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। फिर दूसरे आ जाते हैं नयनार। नयनार दक्षिण भारत में शिव मत के उपासक थे और शैव मत को लोकप्रिय बनाने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। कहा जाता है कि नयनार संतों की कुल संख्या 63 थी और इनमें से अप्पार, संबंदर और सुंदरार प्रमुख थे। इनके भक्ति गीतों को त्वरम नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। कौन सा ग्रंथ है इनका? त्वरम नामक ग्रंथ में इनके गीतों को संकलित किया गया है और इसमें जो कविताएं दी गई हैं उनका संकलन संगीत के आधार पर किया गया है, मतलब उनको गाया भी जा सकता है। नयनार संतों में कराईकाल अमैयार नामक एक स्त्री सबसे प्रसिद्ध थी। उसने कठिन तपस्या के मार्ग को अपनाया था और उसने बहुत से भक्ति गीतों की भी रचना की थी। उसने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी और सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, लेकिन भिक्षुणी समुदाय में सम्मिलित नहीं हुई थी। मतलब उसने अपने जितने भी सगे संबंधी थे उनको छोड़ दिया था, जितने भी जो भी हमारी विलासिता की वस्तुएं थी उनका परित्याग कर दिया था, लेकिन फिर भी भिक्षुणी समुदाय में वो सम्मिलित नहीं हुई थी। नयनार संतों ने दक्षिणी भारत के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला क्योंकि उनकी शिक्षाएं बहुत ज़्यादा सरल थी और इसका प्रचार उन्होंने तमिल भाषा में ही किया था, जो कि आम जन बोलचाल की भाषा थी। इसलिए लोगों ने उनकी शिक्षाओं को सुना और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ये लोग शिव को सर्वोच्च मानते थे और शिव की उपासना पर ही विशेष बल देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि शिव की उपासना से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है और इस संसार रूपी सागर से पार हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने बहुत से भक्ति गीतों की भी रचना की और इन गीतों को आगम नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। और इन ग्रंथ को भी, जो आगम नामक ग्रंथ है, इसको भी वेदों जितना पवित्र माना जाता है। जैसे अलवारों का नलयरा दिव्य प्रबंधम था, उसको वेदों के बराबर माना जाता था। ऐसे ही नयनारों का आगम नामक ग्रंथ था, जिसे वेदों के समान पवित्र माना जाता था। उन्होंने शिव के समर्पित करते हुए बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त वो स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार देने के पक्ष में थे। वे अहिंसा में विश्वास रखते थे। बाल विवाह के विरुद्ध उन्होंने प्रचार किया, विधवा विवाह के पक्ष में थे और
इन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध भी एक अभियान चलाया। मतलब कि समाज में जितनी भी फैली हुई बुराइयां थी उन सबको दूर करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जितने भी समाज के नाम पर कलंक थे उन सभी का इन्होंने विरोध किया। उनका कहना था कि जाति प्रथा को पालन नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ऊंचा नीचा स्थान प्राप्त होता है और जाति प्रथा का प्रचलन ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है ताकि उनको लाभ हो सके। और उनका कहना था कि भारतीय समाज के विकास में सबसे बड़ा जो बाधा है या रुकावट है वो जाति प्रथा ही है, इसलिए हमें जाति प्रथा का खुलकर विरोध करना चाहिए। और उन्होंने शैव मत में सभी जातियों के लिए द्वार खुले रखे। कोई भी जाति का व्यक्ति शैव मत को अपना सकता था और बिना किसी भेदभाव के उसको दीक्षा दी जा सकती थी। उन्होंने जाति प्रथा का खंडन करके समाज में एक नई दिशा देने का प्रयास किया। चोल और राष्ट्रकूट शासकों ने नयनार संतों के शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनको अपनाया और उन्होंने उनका समर्थन पाकर प्रजा में अधिक लोकप्रिय हुए। चोल शासकों ने दैवीय समर्थन पाने का भी प्रयास किया और इसीलिए उन्होंने चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोड़ा, चोलापुरम में विशाल शिव मंदिरों का निर्माण करवाया और इन मंदिरों में कांसे से बनी हुई शिव जी की मूर्तियां रखी गई जिन्हें नटराज कहा जाता था। आपने ये मूर्तियां देखी होंगी नटराज की। देखो ये नटराज की मूर्ति है। तो ये मूर्तियां उन्होंने यहाँ पर रखवाई जो कि कांसे से बनी होती थी। और इसके साथ साथ नयनार संतों और चोल शासकों ने पत्थर और धातु की बनी हुई सुंदर मूर्तियों का भी निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में विशाल कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को कहा जाता है कि चट्टानों से काटकर बनाया गया था और इन शासकों ने मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि भी अनुदान में दी थी। इसके साथ साथ इन शासकों ने तमिल भाषा के शिव भजनों के गायन के लिए मंदिरों में प्रचलित किया गया। उन्होंने नयनार संतों के ग्रंथ त्वरम के संकलन में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। मतलब कि जो अलवार और नयनार संत थे उन्होंने वैष्णव मत और शैव मत को प्रचलित किया। विष्णु और शिव की प्रशंसा में अनेक भजनों का उन्होंने रचना की, संगीतबद्ध किया। समाज में फैली हुई अनेक बुराइयों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया और जाति प्रथा के विरुद्ध उन्होंने अभियान चलाया। सभी को एक समान दर्जा देने के पक्ष में उन्होंने अपना विचार रखा और इसके साथ साथ कर्म सिद्धांत के ऊपर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी मनुष्य जाति से छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि कर्मों के द्वारा छोटा या बड़ा होता है और विष्णु और शिव के दरबार में सभी को एक समान स्थान प्राप्त होता है। जैसे कर्म करते हैं मनुष्य उनको वैसा ही फल मिलता है, ना कि जाति के आधार पर उनको कर्म मिलता है। और उस समय के शासकों के द्वारा भी इन लोगों को पूर्ण सहयोग दिया गया और शासकों ने भी विष्णु और शिव के अनेक विशाल और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। धन्यवाद।